नमस्कार दोस्तों। टाइटैनिक की पहली यात्रा और इसके दर्दनाक अंत की खबरों ने 1912 में खूब सुर्खियां बटोरी थी। टाइटैनिक की तरह टाइटन भी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है क्योंकि उस पर बहुत अमीर यात्री सवार हैं, जिनमें से प्रत्येक ने टाइटैनिक के मलबे का दीदार करने के लिए 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया था। फिर भी इस पनडुब्बी के लापता होने की गुत्थी के पीछे समुद्र की ताकत को जिम्मेदार माना जा रहा था। क्योंकि समुद्र ने संभवतः एक और पनडुब्बी को अपना निवाला बना लिया है, इसलिए यह घटना हमें एक बार में फिर से मानवीय ज्ञान की सीमाओं और समुद्र की ताकत का एहसास कराती है। टाइटन पनडुब्बी में पाकिस्तानी अरबपति 48 वर्षीय शहजादा दाऊद और उसका 14 वर्षीय बेटा सुलेमान दाऊद भी सवार था। यह लोग समुद्र तल के नीचे टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे। रविवार शाम 7 बजे से ही यह पनडुब्बी समुद्र में लापता हो गई थी और इन्हें खोजने का अभियान चलाया जा रहा था। अटलांटिक महासागर में ऐतिहासिक टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के रास्ते में लापता हुई पर्यटक पनडुब्बी में सवार सभी 5 लोगों की दुखद मौत हो गई है। पनडुब्बी ऑपरेट करने वाली कंपनी ओशियन गेट ने इस बात की पुष्टि करते हुए श्रद्धांजलि व्यक्त की है। बता दें कि ये लोग 1 सदी से भी अधिक समय पहले डूबे हुए जहाज टाइटैनिक के मलबे का दस्तावेजीकरण करने के अभियान पर निकले थे। इस पनडुब्बी पर सवार अन्य लोगों में ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डिंग, फ्रांसीसी पर्यटक पॉल हेनरी और ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकन रश भी शामिल थे। 18 जून को ओशियन कंपनी की यह पनडुब्बी सफर पर निकली थी, लेकिन शुरुआती 2 घंटों में ही इसे संपर्क टूट गया था। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा वाष्प आधारित जहाज था। अप्रैल 1912 में अटलांटिक महासागर में पहली यात्रा पर रवाना होने के 4 दिन बाद यह एक बर्फीली चट्टान से टकराने के कारण डूब गया था। पिछले साल रोड आइलैंड के तट के पास टाइटैनिक जहाज का मलबा पाया गया था। पनडुब्बी में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी तक किसी का शव बरामद नहीं किया जा सका है। टाइटन पनडुब्बी का मलबा कनाडा में बरामद कर लिया गया है। पनडुब्बी कंपनी ओशन गेट ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा की है कि चालक दल समेत 5 सदस्यों को हमने दुखद रूप से खो दिया है, जिसमें कंपनी के संस्थापक और सीईओ भी शामिल थे। टाइटन पनडुब्बी में पाकिस्तानी अरबपति 48 वर्षीय शहजादा दाऊद और उसका 14 वर्षीय बेटा सुलेमान दाऊद भी सवार था। यह लोग समुद्र तल के नीचे टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने गए थे। रविवार शाम 7 बजे से ही यह पनडुब्बी समुद्र में लापता हो गई थी और इन्हें खोजने का अभियान चलाया जा रहा था। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचना आसान बात नहीं थी। यहाँ तक की यात्रा बड़े पूंजीपति लोग ही कर पाते हैं। जिस तरह बड़े कारोबारी करोड़ों खर्च करके अंतरिक्ष में जाते हैं, वैसे ही टाइटैनिक तक पहुंचने में एक पर्यटक को 2 करोड़ 28 लाख से भी ज्यादा की रकम चुकानी होती है। यह यात्रा न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन से शुरू होती है। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने और वापस आने की संपूर्ण डुबकी में 8 घंटे तक का समय लगता है। अटलांटिक महासागर में जिस स्थान पर टाइटैनिक जहाज डूबा था, वहां के आसपास का जल क्षेत्र बेहद ही खतरनाक माना जाता है। इसकी पहली वजह तो यह है कि वहां की दुनिया अंधेरी है। दरअसल टाइटैनिक का मलबा अटलांटिक महासागर में 4 किलोमीटर नीचे मौजूद है। इस इलाके को मिडनाइट जोन कहते हैं। यहाँ पनडुब्बी की रोशनी आगे कुछ ही मीटर तक जाती है। ऐसे में ध्यान भटकने का डर भी बना रहता है। टाइटैनिक एक्सपर्ट टिम मैटलिन ने बीबीसी के हवाले से कहा है, यहाँ गुप्त अंधेरा है और भीषण ठंडा पानी है। समुद्र की सतह पर कीचड़ है और यह हिलती डुलती रहती है। उन्होंने कहा, आप उस समय कहाँ हैं यह पता लगाने के लिए आपके पास सिर्फ सोनर नामक चीज होती है। यहाँ तक कि यहाँ पर रडार भी काम नहीं करते हैं। टाइटैनिक तक पहुंचना खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि वहां के पानी का बहाव काफी तेज है। साथ ही 100 साल से पानी में पड़ा टाइटैनिक के मलबे का टूटना और गिरना लगातार जारी है। अगर कोई इसके बहुत करीब भी जाता है तो टकरा सकता है या उलझ सकता है। पैसे वाले लोग रोमांच का अनुभव करने के लिए यहाँ तक जाते हैं। यहाँ तक ले जाने वाली टूर कंपनी पनडुब्बी जोखिम भरी यात्रा और अन्य खर्चों को जोड़कर प्रति व्यक्ति 2.28 करोड़ का चार्ज करती है। इस अभियान में अमेरिकी और कनाडा की नौसेना के अलावा कई प्राइवेट एजेंसियां भी शामिल थीं। पनडुब्बी में 96 घंटे का ऑक्सीजन होने का दावा किया जा रहा था। मलबे के शुरुआती विश्लेषण से यह पता चला कि पनडुब्बी में विस्फोट हुआ था, जो पनडुब्बी के उपकरणों या ऑक्सीजन टैंक में हो सकता है। कंपनी ने कहा है कि दुर्घटना के असली कारणों का पता जांच के बाद ही लग पाएगा। आपको बता दें, शहजादा दाऊद कराची मुख्यालय समूह एंग्रो के उपाध्यक्ष हैं। शहजादा के पिता पाकिस्तान के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार रहे हैं। एंग्रो कंपनी ऊर्जा, कृषि, पेट्रोकेमिकल्स और दूरसंचार में निवेश करती है। साल 2022 के अंत में इस फर्म में 350 मिलियन रुपए का रेवेन्यू था। शहजादा के पिता हुसैन दाऊद को पाकिस्तान का सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। हालांकि अब पनडुब्बी में सवार सभी लोगों की मौत हो चुकी है। पनडुब्बी कंपनी ओशन गेट ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा भी की है कि चालक दल समेत 5 सदस्यों को हमने दुखद रूप से खो दिया है, जिसमें कंपनी के संस्थापक और सीईओ भी शामिल हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।